अजमेर के ठिये ठिकाने। ठिये ठिकाने आप समझे ना, जहाँ शहर की चौधर करने वाले जमा होते हैं, जहाँ बाखबर के साथ बेखबर चर्चाओं का मेला लगता है, अफवाहों की अबाबीलें भी घुसपैठ कर जाती हैं तो कानाफूसियाँ भी अठखेलियाँ करती हैं। हंसी ठिठोली, चुहलबाजी, तानाकशी व टीका टिप्पणी के इस चाट भंडार पर शहर भर के चटोरे खींचे चले आते हैं। दुनिया भर की टेंशन और भौतिक युग की आपाधापी के बीच यह वह जगह है जहां आकर ज़िंदगी रिलैक्स करती है। इतना ही नहीं, जहां अनायास शहर की फिजा का ताना बाना बुना जाता है, जहां से निकली हवा शहर की आबो हवा में बिखर जाती है। दैनिक भास्कर अजमेर संस्करण के संपादक डॉक्टर रमेश अग्रवाल ने अपने आलेख में एक ठिये के बारे में कुछ इस तरह बयां किया है। अजमेर रेलवे स्टेशन के बाहर मुख्य सड़क पर ऐसी ही एक चौपाल बरसों तक लगा करती थी, जिसमें बैठने के लिए लोग अपने दुपहिया वाहनों का इस्तेमाल किया करते थे। कई बार यह रात्रि चौपाल भोर होने तक खिंच जाती थी। अजमेर की इस चौपाल में बहुसंख्या भले ही शहर के पत्रकारों की रहा करती हो, मगर शिरकत बड़े बड़े मंत्रियों व अफसरों से लेकर पंचर बनाने वाले तक की रहती थी। असल में डॉक्टर अग्रवाल ही इस ठिये के सूत्रधार थे। तब वे नवज्योति में हुआ करते थे। उनके संपादन कार्य से निवृत्त होने के बाद यहाँ पहुँचने से पहले ही एक एक करके ठियेबाज जुटना शुरू हो जाते थे। सबके नाम तो लेना नामुमकिन है, चंद शख्सियतों का जिक्र किए देते हैं। स्वर्गीय वीर कुमार, रणजीत मलिक, इंदुशेखर पंचोली, संतोष गुप्ता, नरेंद्र भारद्वाज, ललित शर्मा, अतुल शर्मा, तिलोक आदि आदि, जो कि रोज़ाना इस मज़ार पर दिया जलाने आते थे। डॉक्टर अग्रवाल के आने के बाद तो महफिल पूरी रंगत में आ जाती थी। इस मैखाने की मै का स्वाद चखने कई रिंद खिंचे चले आते थे। यहाँ दिन भर की सियासी हलचल के साथ अफसरशाही के किस्सों का खुल कर बखान होता था। समझा जा सकता है कि दूसरे दिन अखबारों में छपने वाली खबरों का तो जिक्र होता ही था, उन छोटी मोटी वारदातों पर भी कानाफूसी होती थी जो ऑफ द रिकॉर्ड होने के कारण खबर का हिस्सा नहीं बन पाती थी। अगर एक आ जाए कि इस ठिये पर शहर का दिल धड़कता था तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ हर तबके के बुद्धिजीवी जमा होते थे। इस कारण खबरनवीसों को शहर की क्रिया प्रतिक्रिया पर भरपूर फीडबैक मिला करता था, जो बाद में अखबारों के जरिए शहर की दिशा दशा तय करता था। जिन पंक्चर बनाने वाले का जिक्र आया है, उनका नाम है श्री सीताराम चौरसिया, कांग्रेस सेवादल के जाने माने कार्यकर्ता। सेवादल के ही योगेंद्र सेन इस मजार के पक्के खादिम थे। बाद में यह ठिया वरिष्ठ पत्रकार इंदुशेखर पंचोली की पहल पर पैरामाउंट होटल के कमरे में शिफ्ट हो गया। लगे हाथ ये बताना वाजिब रहेगा कि नाले शाह की मजार से भी पहले क्लॉक टावर के सामने मौजूदा इंडिया पान हाउस के बाहर चबूतरे पर दैनिक नवज्योति के क्राइम रिपोर्टर स्वर्गीय जवाहर सिंह चौधरी देर रात तक धूनी रमाया करते थे। बात अब शहर के कुछ और ठियों की। उनमें सबसे ऐतिहासिक है नया बाजार चौपड़। न जाने कितने सालों से यह चौराहा शहर की रूह रहा है। यहाँ से शहर का बहुत कुछ तय होता रहा है। सबको पता है कि अजमेर क्लब रईसों का आधिकारिक ठिकाना है। अंदरकोट स्थित हथाई भी सबकी जानकारी में है। इसी प्रकार पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बाहिती के निवास स्थान की जाफरी वर्षों तक आबाद रही। वहाँ भी शहर भर के बतौलेबाज जमा हुआ करते थे। इसी प्रकार कांग्रेस नेता कैलाश झालीवाल का मदार गेट स्थित ऑफिस भी कई सालों से खबरनवीसों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं व कांग्रेस नेताओं का ठिकाना रहा है। ऐसा ही अड्डा रेलवे स्टेशन के सामने स्थित शहर के जाने माने फोटोग्राफर इंद्र नटराज की दुकान पर भी सजता था, जहां विज्ञप्तिबाज विभिन्न अखबारों के लिए विज्ञप्तियां दे जाते थे। बौद्धिक विलास के लिए पत्रकारों का जमावड़ा जाने माने पत्रकार श्री अनिल लोढ़ा के कचहरी रोड पर नवभारत टाइम्स के ऑफिस में भी होता था। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के सामने स्थित मुड्डा क्लब भी शहर के बातूनियों का ठिकाना रहा है। इसी प्रकार पलटन बाजार के सामने जम्मू की होटल कॉफ़ी के शौकीनों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा।
मुंदड़ी मोहल्ला का चौराहा भी बदरसियों की चौपाल रही है। ठियों की बात हो और पान की दुकानें ख्याल में ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। ये शहर की पंचायती करने वालों से आबाद रही हैं। एक समय क्लॉक टावर थाने के नुक्कड़ पर इंडिया पान हाउस हुआ करता था, जो बाद में अतिक्रमण हटाओ अभियान में नेस्तनाबूद हो गया और बाद में सामने ही स्थापित हुआ। स्टेशन रोड पर मजदूर पान हाउस, जनता पान हाउस, गुप्ता पान हाउस व चाचा पान हाउस, हाथीवाटा के नुक्कड़ पर हंसमुख पान वाला, केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड के ठीक सामने निहाल पान हाउस, रामगंज स्थित मामा की होटल आदि भी छोटे मोटे ठिए रहे हैं। वैशाली नगर में सिटी बस स्टैंड पर गुप्ता पान हाउस पहले एक केबिन में था, जो बाद में एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में तब्दील हो गया। वहाँ पान की दुकान अब भी है। शाम ढलते ही सुरा प्रेमियों का जमघट ब्यावर रोड पर दैनिक न्याय के पास फ्रामजी बार में लगा करता था। ऐसे कई और ठिए होंगे जो मेरी जानकारी में नहीं हैं। आपको पता हो तो इस सूची में इजाफा कर लीजिए। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेहरबानी करके इसे लाइक व शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि इस किस्म के दिलचस्प वीडियो जब भी अपलोड हों तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल सके।